नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले जानते हैं सर्वनाम कहते किसे हैं। मूल रूप से सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द सबका नाम बन जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हम परिभाषा के तौर पर देखें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हमने पहले बात की थी सर्वनाम है वो सबका नाम है। तो देखें कैसे बन जाता है सबका नाम सर्वनाम। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। राम मैदान में जाता है और वह वहाँ खेलता है। इस वाक्य में हम देखें तो राम की जगह वह शब्द आया है और मैदान की जगह वहाँ शब्द आया है। यही सर्वनाम शब्द है। हिंदी भाषा में कुल 11 सर्वनाम शब्द है। इनमें हैं मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या और कौन। यह सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर 6 भेद होते हैं। इनमें हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। और पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है। उसमें है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत हम मैं और हम मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू, तुम और आप का प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत वह और वे का प्रयोग करते हैं। और चलिए मैं आपके लिए सर्वनाम को याद करने के लिए, सर्वनाम के भेदों को याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक लेके आया हूँ। उसे देखते हैं। जब पुरुष निश्चय एवं अनिश्चय में संबंध स्थापित नहीं कर पाता है उस समय प्रश्न करता है निज से। यह बहुत ही आसान सा ट्रिक है सर्वनाम के भेदों को याद करने के लिए। पुरुष से पुरुषवाचक, निश्चय से निश्चयवाचक, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये बहुत ही आसान सा तरीका है सर्वनाम के भेदों को याद करने के लिए। और आइए अब हम सर्वनाम के जो 6 भेद है उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारा सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इस प्रकार के शब्द जिनका प्रयोग बोलने या लिखने वाला सुनने या पढ़ने वाले के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और हम पहले ही बात कर चुके हैं पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में ही बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनामिक शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण पे तौर पे देखूं तो ये मेरा कमरा है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये मेरा कमरा है। ये निश्चित मेरे कमरे का बोध करा रहा है। आइए अब हम जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। वे सार्वनामिक शब्द जिनमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय ही बना रहता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम
कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो कोई आ रहा है, कुछ हो रहा है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इनमें निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है या क्या हो रहा है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध का बोध होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लूँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये संबंध का बोध करा रहा है कि जिसके हाथ में लाठी है भैंस भी उसी की है। आगे हम जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ वाक्य में प्रश्न किया जाता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जिन शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है, जो शब्द वाक्य को प्रश्न के रूप में बदल देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो कौन आ रहा है, किसकी पुस्तक है, यह सब प्रश्न का बोध करा रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। इस प्रकार के शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है या स्वयं के लिए होता है वह निजवाचक सर्वनाम है। हम उदाहरण के तौर पे देखें तो वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, आप अपना काम कीजिए। इस प्रकार स्वयं, आप, यह शब्द निजत्व का बोध कराते हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल हिंदी गुरु HK को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।